खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और इस वक्त उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सबसे बड़ी खबर, यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर इस वक्त के न्यूज पर। आप देखिए, इस वक्त की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और अहम खबर आप के न्यूज पर देखिए। नाबालिग गैंग रेप पीड़िता के घर दबंगों का कहर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बहुत बड़ी खबर, इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। नाबालिग गैंग पीड़िता के घर, गैंग रेप पीड़िता के घर आरोपियों ने, जो आरोपी हैं जिन्होंने रेप किया था, गैंग रेप किया था, उन्होंने चढ़ाई कर दी है। चढ़ाई करके दबंगई की है, कहर ढाया है, मारपीट की है। ये आरोपी जमानत पर जेल से छूटे हैं और इन्होंने जमकर उत्पात मचाया है। मारकर आग लगाने का भी आरोप है। मारपीट के बाद इन्होंने गैंग रेप पीड़िता के घर में आग भी लगाई है। उत्तर प्रदेश की इस बहुत बड़ी और अहम खबर, इस वक्त की के न्यूज पर सबसे बड़ी खबर। उन्नाव में नाबालिग गैंग रेप पीड़िता के घर दबंगों का कहर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने गैंग रेप पीड़िता माफ कीजिएगा, लड़की के साथ अत्याचार किया, गैंग रेप किया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा था और जेल से छूटते ही उन्होंने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। चुनौती दी है उत्तर प्रदेश की सरकार को, चुनौती दी है यहाँ के प्रशासन को और पुलिस को। ये मसला मौराबाद थाना क्षेत्र का है और गैंग रेप पीड़िता ने ये आरोप लगाए हैं। मौराबाद थाना क्षेत्र के एक गाँव का मामला है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और अहम खबर उन्नाव जिले से आ रही है, जहां नाबालिग गैंग रेप पीड़िता के घर गुंडों ने, दबंगों ने, ये वही लोग हैं जिन्होंने गैंग रेप किया है। जेल से छूटने के बाद इन्होंने कहर ढा दिया है, आतंक मचाया है, जबरदस्त तरीके से मारपीट की है और आग भी लगा दी है। ऐसे आरोप गैंग रेप पीड़िता के हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गैंग रेप पीड़िता कि इस पूरे जो पीड़ित हुई है, दोबारा एक तरीके से बार बार कहते हैं ना कि एक बार अगर किसी के साथ रेप हो जाए तो वही इतना बड़ा संगीन और गंभीर अपराध होता है। लेकिन इस घटनाक्रम में एक और खबर आ रही है कि इस जो अग्निकांड हुआ है, यानी आगजनी हुई है, उसमें एक बच्ची झुलसी है, एक महिला भी के झुलसने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। नाबालिग गैंग रेप पीड़िता के घर चढ़ाई करके कहर ढाया है गुंडों ने। उत्तर प्रदेश के से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला, और उन्नाव जिला रेप और गैंग रेप पीड़िताओं के उत्पीड़न के लिए इसकी एक पहचान मुझे लगता बन गई है। 7 माह का जो पीड़िता है, उसकी बहन के 7 माह का बच्चा भी झुलसा है। ये बहुत ही गंभीर खबर है। मौरामा थाना क्षेत्र का यह मामला है। वहां के गांव में यह घटना देर शाम घटी। अब ये खबर आम हुई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। नाबालिग गैंग रेप पीड़िता के घर गुंडों का कहर, दबंगों का कहर। ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा साहस कर रहे हैं? ये कैसे लोग हैं? और जो खबर आ रही है कि जमानत पर ये जेल से छूटे हैं और इन्होंने उत्पात मचाया है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ के न्यूज पर, बेहद अहम और एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आप देख रहे हैं। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि बच्चा झुलसा हुआ है और किस तरीके से गंभीर मसला है, बेहद गंभीर मसला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बड़ी और अहम खबर। ये तस्वीरें आपके सामने, विचलित करने वाली तस्वीरें, मन को विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। दबंगों ने घर में आग लगा दी है। मारपीट, हमला करके दबंगों ने घर में आग लगा दी है। मारपीट बड़ा छोटा शब्द है, मारपीट नहीं बल्कि हमला किया है, जानलेवा हमला किया है। आग लगा दी है, 7 माह का बच्चा झुलस गया है। मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में इस वक्त और आज पूरे दिन की ये सबसे बड़ी और अहम खबर है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सबसे बड़ी और अहम खबर। गैंग रेप पीड़िता के घर गुंडों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बच्ची के साथ रेप किया था। पुलिस ने उन्हें जेल भेजा था, लेकिन जेल से छूटने के बाद ही उन्होंने सबक सिखाने के लिए, ये वही उन्नाव जिला है जहां का विधायक कुलदीप सेंगर इस वक्त रेप में जेल में है। वहां रेप की कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। रेप और मर्डर की घटनाएं उन्नाव में पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत तमाम इस तरह की घटनाएं हुई हैं और आपराधिक
घटनाओं के लिए, जहां ये कहा जाता है ये उन्नाव धरती है महाप्राण निराला की, ये धरती है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की, महाकवियों और क्रांतिकारियों की धरती, ये धरती है चंद्रशेखर आजाद की, लेकिन इस धरती का नाम इन गुंडों ने, लफंगों ने कलंकित कर दिया है। उन्नाव की धरती, उन्नाव एक तरीके से रेप डिस्ट्रिक्ट बनता जा रहा है। और ये खबर बेहद खबर और अहम खबर है। जमानत पर जेल से छूटे गुंडों ने आतंक मचाया है, ऐसे आरोप रेप पीड़िता, गैंग रेप पीड़िता और उसके परिवार ने लगाए हैं। ये पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ बोलती नहीं हैं। और ये के न्यूज़ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, किसी की का ये बयान नहीं, ये तस्वीरें हैं किस तरीके से आग किन परिस्थितियों में लगी। भले ही बाद में पुलिस इसे अलग तरीके से प्रस्तुत करे, प्रशासन के लोग इसे अपने बचाव में प्रस्तुत करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर उन्नाव जिले से आ रही है, जहां मोरावा थाना क्षेत्र में गैंग रेप पीड़िता के घर गुंडों का उत्पात हुआ है, गुंडई हुई है, लफंगई हुई है। हमारे उन्नाव से विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़ गए हैं। अरुण अवस्थी, क्या घटनाक्रम है? बेहद बेहद दर्दनाक घटना है, बेहद दहशत पैदा करने वाली घटना है। अरुण, बिल्कुल पूरे मामले से पर्दा हटाऊंगा और पूरे मामले को सामने लाना चाहूंगा। ये मामला है 2021 के 31 दिसंबर का, जब एक 11 साल की बच्ची घर से निकलती है, शक्कर लेने के लिए जा रही होती है और रास्ते से दबंग 5 बड़े लोग होते हैं जो इसको उठा लेते हैं। उठा लेने के बाद कब्रिस्तान ले जाते हैं, इसके साथ गैंग रेप करते हैं। दूसरी घटना 2022 की 13 फरवरी होती है, तब भी इसके साथ इसी तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। इसके द्वारा जो पीड़िता है, पीड़िता की जो माँ है, जिस उम्र में पीड़िता की माँ को बच्चे होने चाहिए थे, उस उम्र में पीड़िता बच्चा को जन्म देती है और अपने न्याय के लिए भटकती है। हालांकि इस पूरे मामले में जब न्याय के लिए पीड़िता दर दर भटक रही होती है तो उसको स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता है। बड़े मशक्कत के बाद एफआईआर लिखी जाती है, लेकिन 5 में से 3 लोगों को बाहर कर दिया जाता है, 2 लोगों को सिर्फ नामित किया जाता है और एक नया मुलजिम बढ़ा दिया जाता है। हालांकि जो नया मुलजिम होता है क्योंकि इस घटना में शामिल नहीं होता, इसलिए उसको वो बाहर हो जाता है और सिर्फ 2 लोगों को जेल होती है। 3 मुलजिमों को पहले ही पुलिस बाहर कर देती है और तो जेल जाते हैं, वो भी अभी पिछले दिनों जेल से छूट के आने के बाद में पीड़िता के और पीड़िता के परिजनों के ऊपर कहर टूटते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अगर बात करें तो जो पीड़िता है, जो पीड़िता के पिता है, उसके जो भाई, पीड़िता के पिता के जो भाई और पिता है, पीड़िता के पिता के भाई और पिता वे दुश्मनों से मिल जाते हैं और पीड़िता के पिता पर कहर बनकर टूटते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। 3 दिन पहले की घटना है जब पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की जाती है और उस मामले में पीड़िता के पिता जिला अस्पताल में इलाज ले रहा होता है। अगर आज की बात करें और पीड़िता की मां की बात माने तो आज भी वही दबंग जिनकी संख्या 3 से 4 रहती है, पीड़िता के घर पहुंचते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जिसमें पीड़िता का जो 7 माह का बच्चा है वो झुलस जाता है, पीड़िता की एक बहन झुलस जाती है जो नाबालिग होती है और पीड़िता का एक नाबालिग भाई जिसकी उम्र 4 होती है वो भी झुलस जाता है। इस तरीके से अगर सीएमएस की बात करें तो सीएमएस ने बताया है कि दोनों बच्चे 30% झुलसे और इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से स्थानीय जो मोरावा पुलिस है उसकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि करीब अगर पीड़िता के अधिवक्ता की माने तो लगभग 50 ऐसे प्रार्थना पत्र हैं जो आईजीआरएस के माध्यम से सीधे जाकर के पुलिस को दिए गए और पुलिस ने उस पर न्याय नहीं किया। पीड़िता के अधिवक्ता ने अभी फोन लाइन पर जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि दोनों ही मामलों पर जो पिछले दिनों घटित हुए हैं इसको लेकर के उन्होंने 156 में न्यायालय में बात दाखिल कर रखा है और ये मामला पूरा न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि जिस तरीके से दबंगई आज दिखाई गई और 2 दिन पहले दिखाई गई, 2 दिन पहले पीड़िता के पिता के ऊपर यही दबंग हमलावर बनकर टूटे थे, जिसमें पीड़िता की मां को भी चोट आई थी। पीड़िता की मां इस समय गर्भवती है और उसकी मां को जो दबंग उन्होंने पैर से वार किया था, जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बता रही है कि पीड़िता के मां के गर्भ में चोट पहुंची थी और बच्चे को भी चोट लगी थी। तो अगर इस तरीके से बात करें तो जो ये दबंगई है, कहीं ना कहीं ये दबंगई बढ़ती जा रही है और ये दबंगई स्थानीय पुलिस के कारण बढ़ती जा रही है। अगर बात करें आज की तो आज जिस तरीके से घटना हुई है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस का साफ कहना कि घटना कहीं ना कहीं संदिग्ध लग रही है, जबकि 3 बच्चे जो
झुलस चुके हैं और झुलसने के बाद उनको जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया। बेशर्म पुलिस अरुण, बेशर्म पुलिस, संवेदनहीन सिस्टम, बेशर्म पुलिस, बेशर्म, लानत है ऐसी पुलिस पर। सामने लोग जले पड़े हैं और वो कह रहे हैं कि घटना संदिग्ध है। कोई खुद आग लगाकर मरने की कोशिश करेगा क्या? कोई खुद मर जाएगा क्या? कैसे? बहुत बहुत बेशर्मी का भरा सवाल है। जिस तरीके से आपने पूरा ये घटनाक्रम बताया, मुझे लगता है वो बच्ची जी कर मर रही है, मर कर जी रही है। उसके साथ 2 बार 2021 और 2022 में लगातार रेप होता है। ये पूरा घटनाक्रम होता है, उसके पिता पर हमला होता है, अब उसका घर जला दिया गया, हमला कर दिया। कोई इतने बड़े सबूतों के बाद झूठ क्यों बोलेगा? पुलिस को ये क्यों संदिग्ध लग रहा है? एक बार जरा पूरे घटनाक्रम को नए सिरे से हम देख लेते हैं और उस पीड़िता और सीएमएस का जरा बयान सुन लेते हैं। बच्चे आए हैं, नहीं 2 बच्चे जो छोटे हैं, एक 3 महीने की लड़की है, एक 4.5 महीने का बच्चा है। दोनों करीब 30 to 40% इनका बर्न हुआ है, जिसका प्राथमिक उपचार उन्होंने कर दिया है। इसको बर्न वार्ड में भर्ती कर रहे हैं। बाकी अपडेट इनके में लड़की साथ गलत काम करे, सब लोग का दिमाग केस वापस ले ले पनिया नहीं तुमका जानते मार हमारे बिटिया को मारे, हमका मारे, हमारे बच्चन को उठा के आगे में फेंक देना। कौन लोग थे? रोशन और सतीश। पहले भी क्या इनके खिलाफ सुदीन, रंजीत अय्या और ये राज बहादुर, चंदन लाल। क्या पहले कभी इनके ऊपर आरोप लगाया था कि जेल गए थे? छूट गए नहीं कहते अरुण छूट गए तुमका जानते मार डारा भैया तला ले आई ले आई मगर में पूरे बेटे पूरा बारे हम जेल से छूटने के बाद फिर दोबारा ये घटना कब छूट गया थी? हमका ये नहीं पता कब छूटे। 2 बच्चे आए हैं, नहीं 2 बच्चे जो छोटे हैं, एक 3 महीने की लड़की है, एक 4.5 महीने का। अरुण, आपने सुना किस तरीके से वो पीड़िता, उसका परिवार, वो कह रहे हैं कि मार डालेंगे। जो घटना बता रहे हैं कि बच्चों को आग में फेंक दिया, किस तरीके की चीज़ें हैं, नाम ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 3 लोगों को पुलिस ने बाहर भी कर दिया था। पुलिस का ये खेल है। अपराधी, माफिया, गुंडे वास्तव में पालते पुलिस वाले ही हैं। और ये सिस्टम जो एक तरीके से बेहद जिम्मेदार होना चाहिए, वो गैर जिम्मेदार नज़र आता है। उन्नाव में घटना बहुत बड़ी घटना है। अरुण, ये कौन लोग हैं जो इतना साहस कर रहे हैं? क्या उनकी शख्सियत है? क्या उनके ऊपर किसका हाथ है, किसका संरक्षण है? ये जानना बड़ा जरूरी है। अरुण, अगर बात करें तो उसके गांव के ही हैं और 2 गांव के रिश्तेदार हैं। अगर इस पूरे मामले पर गौर करें, 2021 और 22 के मामले पर जाएं तो 21 में यह मामला होता है 31 दिसंबर को और 22 में 13 फरवरी को। इस पूरे मामले में जब ये पीड़िता थाने पहुंचती है, जैसा कि आज फोन पर बात होने पर उसके अधिवक्ता संजीव त्रिवेदी जी द्वारा मुझे बताया गया कि जब वो थाने पहुंचती है तो वहां पर एक महिला पुलिसकर्मी होती है। 2022 में एक महिला पुलिसकर्मी होती है जो दबाव डालती है और न्यायालय में ले जाकर इसका बयान करा देती है। और कुछ दिनों तक उसको यह बताया जाता है कि बच्चा नहीं है इसका। जब धीरे पेट बढ़ता जाता है और ये जांच के लिए पहुंचती है, पुलिस के पास पहुंचती है, तो इसको ये बताया जाता है कि नहीं पेट में सूजन है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब पेट ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि नहीं बच्चा है और ये मामला न्यायालय में पहुंच जाता है और न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है सीएमओ उन्नाव को और डीएम को, और ये कहा जाता है कि इसकी सुरक्षित डिलीवरी कराई जाए। उसके बाद इसको जिला अस्पताल से हाईलाइट कानपुर भेजा जाता है जहां इसकी सुरक्षित डिलीवरी होती है। और अब कहीं ना कहीं वो अपराधी चाहते हैं कि इसका बच्चे की अगर मौत हो जाए तो आगे की जो भी जांचें होंगी उसमें कोई नाम खुलकर नहीं आएगा, क्योंकि डीएनए कोई ना कोई नाम खुल सकता है और वो नाम न खुले इसलिए वो बच्चे को जिंदा नहीं रखना चाहते हैं। इस पूरे मामले में उसी समय अगर पुराने घटनाक्रम को देखें तो 5 लोगों को इस बच्ची के द्वारा नामित कराया गया था और 5 में से 2 लोगों को ही के खिलाफ चार्जशीट आई थी और 3 को उस समय बाहर कर दिया गया था। अब क्यों बाहर किया गया था ये तो स्थानीय प्रशासन बता सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक कहावत है कि गरीबों के लिए न्याय नहीं बना है, वो यहाँ चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। एक गरीब परिवार जो लगभग 50 किलोमीटर दूर से उन्नाव न्याय के लिए कई बार चक्कर लगा चुका होता है और उसको आज तक 2 वर्षों में पूरा न्याय नहीं मिल पाता है।
कहीं ना कहीं 2 लोगों को जेल भेजा जाता है, जिसमें एक को 376D में और एक को 120B में जेल भेजा जाता है। 120B जिस पर लगा होता है उसको पहले जमानत मिल जाती है और फिर 2 दिन या 3 दिन पहले 376D वाले आरोपी को भी जमानत मिल जाती है। उसके बाद इस परिवार, जो पीड़ित परिवार है, इसके ऊपर कहर टूटना शुरू होता है, जिसमें पीड़ित परिवार के ही परिजन विपक्षियों से मिल जाते हैं और उनकी मदद करते हैं और अपने ही परिवार के साथ विपक्षियों से मिल करके उनके साथ कहीं ना कहीं दरिंदगी दिखाते हैं और उनको इस तरीके के हालात में लेकर छोड़ देते हैं। जी नहीं, बहुत बहुत दारुण कथा है ये, कुल मिला के बहुत बहुत पूरा घटनाक्रम बहुत दुखी करने वाला है, पीड़ित करने वाला है कि किस तरीके से एक रेप होता है, फिर बच्चा पैदा होता है, एक अलग तरीके का ये पूरा घटनाक्रम है। और मुझे लगता है कि ये 2021 से ये घटनाक्रम शुरू हुआ और आज इसकी परिणति हमला, अग्निकांड, आगजनी, इसको लेकर हुई है। अरुण, ये जो झुलसे हैं, इनमें क्या वो वही बच्चा है जो झुलसा है, जो इन रेप पीड़िता का जो सुरक्षित प्रसव कराया गया था? बिल्कुल, एक बच्चा वही है जो पीड़िता का बच्चा है, जिसकी उम्र लगभग 7 माह बताई जा रही है, और दूसरा जो बच्चा है वो उसकी माँ का बच्चा है, जिसकी उम्र 4 माह बताई जा रही है, और एक उसकी बहन है जो लगभग 6 से 7 साल की होगी। ये तीनों ही बच्चे मामूली रूप से झुलसे हैं, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं या अबोध बच्चे कह सकते हैं, उनके विषय में अगर सीएमएस की माने, सुशील श्रीवास्तव जी सीएमएस उनकी माने, तो 30% वो बच्चे झुलसे हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसको पुलिस लगातार शाम से नकार रही थी, कोई इस तरीके से घटना नहीं हुई, संदिग्ध घटना। पहले उनको सीएससी लेके जाती है और जब हाथ से बात निकल जाती है और इलाज के लिए उनको जिला अस्पताल लाना जरूरी हो जाता है, तब रात लगभग 9 बजे उसको जिला अस्पताल लाया जाता है और जिला अस्पताल में तब उसका इलाज चालू होता है। उसके पहले कई घंटे तक उसको सीएससी मौरवा में रखा जाता है और वहां उसका जो प्राथमिक उपचार है, उस उपचार से जब वो बच्चों को लगने लगता है ये बच्चे की स्थिति खराब हो सकती है, तब उसको जिला अस्पताल लाया जाता है और जिला अस्पताल में उसका इलाज शुरू होता है। इस तरीके के घटनाक्रम में पुलिस लगातार कहती रही कि घटना संदिग्ध है और इसकी जांच कराई जाएगी। अगर जांच की बात कह रहे हैं तो आज तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई। 3 लोगों को जो बाहर निकाल दिया इस पूरे घटनाक्रम से, जिसमें उस बच्ची का साफ कहना था कि 5 लोगों ने उसके साथ रेप किया है, उसमें से 3 लोगों को बाहर कर दिया गया था, 2 लोगों को जेल भेजने का काम किया गया था, तब भी जांच पूरी नहीं हुई। आज भी जांच पूरी नहीं हुई है और कब ये जांच पूरी हुई होगी ये भी पता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि अब चाहे जो सरकार हो, गरीब के लिए न्याय नहीं है, यह तय हो चुका है। जी नहीं, अरुण, आपकी पुलिस अधिकारियों से कुछ बात हुई? क्योंकि ये बड़ा गंभीर मसला है। ये घटनाक्रम मुझे लगता है कि देर शाम का होगा। सीएचसी की बात अगर आप कह रहे हैं कि सीएचसी मौरावा में ले गए, ये किस मकसद से वहाँ ज़्यादा देर तक रोके रहे? क्या उन्हें उम्मीद थी कि ये घटनाक्रम जो है ये क्या वो कंसीलमेंट कर सकते हैं इस अपराध का? बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के सीओ पूर्वा जो है उनसे बात करने का प्रयास किया गया। उनका कहना था कि अभी कोई एफआईआर इनके द्वारा नहीं दी गई है और जब एफआईआर आएगी तो जांच के बाद उस पर जो भी बन पड़ेगा वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब उनसे दूसरा सवाल किया गया कि भाई एफआईआर के लिए तो 3 दिन पहले आपके पास पहुंच चुकी है प्राथमिकी, तो उसके पहले ही वो बात मेरी पूरी होती, उसके पहले ही उनके द्वारा फोन काट दिया गया। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी पूरे मामले को दबाते रहे और जब उनके हाथ से निकलने लगा पूरा मामला और ये जान गए वो लोग कि बच्चों के साथ अगर कोई अनहोनी होती है तो एक बड़ी घटना तैयार हो सकती है, तब उन बच्चों को लेकर के वो सब जिला अस्पताल पहुंचे और अब जिला अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। ठीक बात है। अब तक अरुण, इस मसले पर किसी राजनीतिक दल की, विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर गरीबों, मजलूमों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ अगर दफन करने की कोशिश करे सिस्टम, तो विपक्ष उसकी आवाज़ बनता है और आप जैसे पत्रकार उसकी आवाज़ बनते हैं। तो शायद चौथे खंबे ने तो अपना काम कहीं हद तक कर दिया है। जो विपक्ष है वो कहाँ है? निश्चित रूप से बात करें तो विपक्ष शून्य है और विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए होता है। किसी को न्याय दिलाने के लिए ना तो विपक्ष कभी बना है, ना आगे बनने की स्थिति दिख रही है। क्योंकि अगर बात करें तो 5 बार 6 बार के विधायक उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं उदयराज यादव जी,
जो अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके का बयान उनका सामने नहीं आया है। और अगर बात करें तो स्थानीय विधायक जो भाजपा से अनिल सिंह जी, ना ही उनका ही कोई बयान सामने आया है। अगर किसी का बयान है और कोई न्याय मांग रहा है तो पीड़िता और पीड़िता की मां है, जो अपने पति के लिए न्याय मांग रही है, जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही है, जो अपने बच्चे के लिए न्याय मांग रही है, जो अपने परिवार के लिए न्याय मांग रही है और ये कह रही है कि मुझे सुरक्षित जीवन दे दिया जाए, मेरे साथ ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं इसके लिए मुझे न्याय दिया जाए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पे की जाए। लेकिन कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। अगर बात करें तो हाँ, जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि उनके ऊपर दरिंदगी हो रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है। अगर पीड़िता की माने, पीड़िता की मां की माने तो उनका घर जलाया जा रहा है। अधिवक्ता की माने तो 50 एप्लीकेशन देने के बाद में भी अभी तक जांच ही पूरी नहीं हुई है। इस तरीके की कार्रवाई सामने आ रही है और क्योंकि वो गरीब है इसलिए ना तो वो किसी राजनीतिक दल का खास बन पाया और ना ही सत्ता का खास बन पाया। हाँ, वो अपने लिए न्याय मांगने के लिए 50 से 60 किलोमीटर दूर उन्नाव आता है, जिला मुख्यालय आता है और वापस बिना न्याय के लौट जाता है और आज तक लगभग 2 वर्षों में वो न्याय की ही भीख मांग रहा है। इस तरीके का घटनाक्रम है और आज तक की अगर बात करें तो अभी वो न्याय से वंचित ही है और न्याय की मांग लगातार कर रहा है परिवार। वास्तव में ये बड़ी करुण गाथा है, बड़ी करुण कथा है। पूरी इस घटनाक्रम को देखें तो वास्तव में एक पीड़ित, एक गांव का पीड़ित, जैसा अरुण बता रहे हैं कि जो पुरवा है वो जिला मुख्यालय से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आने जाने में ही जो खर्च लग जाता है बस से, एक परिवार की कमर टूट जाती है। गाँवों का जीवन जो लोग जिए हैं वो जीवन जानते हैं कि गाँव में कितना रहना कठिन है, वहाँ धनोपार्जन कितना कठिन है, जीवन चलाना कितना कठिन है। वैसे में इस तरीके की घटनाएं सवाल खड़ा करती हैं। लाख कोई दावे करे कि बहुत काम हो रहा है, कानून का राज है, गुंडों का दमन है, ठीक है, बड़े माफिया, बड़े गुंडे, उनका दमन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं और असली दोषी तो पुलिस वाले हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़े से लालच में, किसी दबाव में, किसी नेता के दबाव में, थोड़े से लालच में आकर ऐसे लोगों के साथ अन्याय करते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सरकार से और इस सिस्टम से। हमारा ये सवाल है कि इस पीड़िता को, इसके परिवार को न्याय कब मिलेगा। उन्नाव में एक और कांड हो गया है। अरुण, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही।